हाय फ्रेंड, मैं आपका दोस्त विपन अंग्राल आज अपने YouTube चैनल के ऊपर दोबारा से मैं आया हूँ काफ़ी दिन के बाद। आज मैं जो आप सब लोगों के लिए लेके आया हूँ कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं नेटवर्क इंडस्ट्री को लेके। जैसे कि अभी तक मैंने 5 वीडियोस इस अपने YouTube चैनल पे मैं डाल चुका हूँ, और वो जो जितने भी वीडियोस हैं वो सारी जनरल नॉलेज है और नेटवर्क इंडस्ट्री को लेके। ये वो इंडस्ट्री है जो आज पूरे हिंदुस्तान में, क्या पूरी दुनिया में इसका नाम है। ये लगभग 65 साल से पूरे वर्ल्ड में ये इंडस्ट्री काम कर रही है, और इंडिया के अंदर लगभग पिछले 20 साल से काम कर रही है। मैं पिछले 16 साल से इस इंडस्ट्री में कंटिन्यू वर्क कर रहा हूँ। बहुत सारे हर्डल्स आए, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे चेंजेस आए, और आप सबको पता है कि जब भी कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है, जब कोई नई चीज़ आती है तो उसके साथ बहुत सारी उसके डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा आ जाती है। अच्छी चीज़ों के साथ बुराई जल्दी आती है, आप सबको पता। और आपको पता है कि ज़्यादातर लोग जो है वो इजी मनी कमाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो इंडस्ट्री है ये दुनिया की सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री है, जिसमें हर कोई इंसान, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे उस आदमी के पास कोई सोर्स है चाहे नहीं, उसके पास खुद का घर है नहीं, वो किराए पर रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर उसके पास किराए पे रहने के पैसे भी नहीं, अगर वो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, कहीं भी रहता है, रात कहीं भी गुजारता है, अगर उस आदमी के 2 हाथ, 2 पाँव, 2 टांगे अगर बिल्कुल सही हैं, अगर नहीं भी है तब भी उसकी बैकग्राउंड है या नहीं है, वो किस कास्ट से है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो किस जेंडर से है, औरत है मर्द है, क्या 18 ईयर्स से ऊपर होना चाहिए। हर इंसान इस इंडस्ट्री में आकर अमीर हो सकता है। आप सबको पता है इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो अमीर पैदा नहीं हुए। जितने भी दुनिया के अंदर अमीर लोग हैं वो अमीर पैदा नहीं हुए, लेकिन वो गरीब घर से पैदा होकर अमीर हुए। तो ये कुछ जानकारियाँ हैं जो मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। जैसे मैंने बताया, पहले भी आपको बताया था कि इस सिस्टम से पहले मैं एक रेडीमेड गारमेंट्स का बिज़नेस करता था, मैं एक शॉपकीपर था। बट इस इंडस्ट्री में आने के बाद मुझे जीवन में बहुत सारी चीज़ें समझ आई, और मैं वो सारी चीज़ें ये एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से मैं आप सब लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप सबको बताया था कि ये जो हमारा बिज़नेस है, जिस बिज़नेस में मैं काम करता हूँ, इस बिज़नेस का नाम है, कंसेप्ट का नाम है RCM, जबकि ये इंडस्ट्री है, इसको कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, DSM और मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग के ऊपर बात करूँगा। डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग में कुछ फ़र्क है, वो मैं आप लोगों के साथ अभी मैं थोड़ा सा इसको बताना चाहता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग होती है कि कंपनी माल बनाती है, जैसे आज बड़े बड़े मॉल खुल चुके हैं, और वो डायरेक्ट मॉल के पास पैसे माल जाता है। जितने तो बड़े मॉल्स हैं, मेगा मार्ट, विशाल मेगा मार्ट, बेस्ट प्राइस, या जितने भी इस तरह इस सॉर्ट ऑफ ईजी वे जितने भी हैं, ये जितने भी मॉट हैं ये डायरेक्ट कंपनी से माल लेते हैं, और जो बीच का पैसा होलसेलर, रिटेलर, C&F खाते हैं, उस पैसे को क्या करते हैं 10% आपको बांटते हैं, बाकी सारा प्रॉफिट खुद खा जाते हैं। तो 10% 20% आपको सस्ता देके बाकी सारा प्रॉफिट ये खा जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए जो चीज़ 10 रुपये की बनती है वो कंज्यूमर तक आते आते वही 10 रुपये की 20 की हो जाती है, और ये लोग क्या करते हैं वही 10 रुपये की चीज़ लेकर आप लोगों को 17 रुपये की देते हैं, और बाकी के पैसे ये खा जाते हैं। तो एक तो ये होता है कि डायरेक्ट, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, DSM। और दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है MLM। एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको बीच के, जैसे DSM में भी बीच वाले लोगों को निकाल दिया जाता है, उसी तरह डायरेक्ट MLM में भी बीच वाले लोगों को निकाल दिया जाता है। और जब बीच वाले लोगों को, उसमें सिर्फ कंज्यूमर और फैक्ट्री रह जाती है, और जो बीच का पैसा होता है उसके लिए कंपनी कहती है, वो हमारे साथ एग्रीमेंट करती है कंज्यूमर के साथ
वो कहती है जो चीज़ मैं 10 रुपये की बनाती हूँ वो तुम्हें 20 की मिलती है। अगर तुम मेरे साथ परमानेंट मेरे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो और इस सामान को अगर तुम डिस्ट्रीब्यूट करते हो, लोगों तक पहुँचाते हो, तो इसका जो पैसा है 50% पैसा है वो मैं आपको दे दूँगी, आपके लोगों के बीच में बांट दूँगा। और अगर आप इसको जैसे जैसे प्रमोट करते जाओगे वो आपका टर्नओवर होगा, उसके एवज में आपको पैसा आएगा। इसमें शोरूम कंपनी के होते हैं, माल कंपनी का होता है, वहाँ पहुँचाना कंपनी ने होता है, सब कुछ कंपनी ने करना होता है। हमने कुछ नहीं करना, उस सामान को इस्तेमाल करना और उसको आगे प्रमोट करना है। और यही बात अगर हम किसी और को सिखा देते हैं, वो भी आगे से अगर ये करते हैं, तो हमारा वो टर्नओवर बढ़ता जाता है। उस टर्नओवर के हिसाब से जो हमारा लेवल बनता है उस ढंग से हमें वो पैसा आ जाता है। एनीवेज, तो मेरा जो आज आप लोगों के साथ ये इस इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूँ, वो पैसा कोई भी ले सकता है। अंधा है वो भी ले सकता है, बहरा है वो भी ले सकता है, अगर कोई बोल नहीं सकता वो भी ले सकता है, किसी की टांगें नहीं है वो भी ले सकता है, कोई गरीब है वो भी ले सकता है, कोई अमीर है वो भी ले सकता है। हर वो इंसान जो बाज़ार से सामान खरीदता है, चाहे 1 रुपये का, चाहे 100 रुपये का, चाहे 10,000 रुपये का, चाहे 50,000 रुपये का, चाहे 1,00,000 रुपये का, कोई भी इंसान जो कंज्यूमर है, जो कोई भी चीज़ को बाज़ार से खरीद कर इस्तेमाल करता है, वो इस इंडस्ट्री से में आकर अमीर हो सकता है। तो ये इंडस्ट्री किस तरह से काम करती है, इस इंडस्ट्री में जब लोगों को बताया जाता है, लोग इस पर क्यों नहीं बिलीव करते। मैंने वो 4-5 अपनी केसेस ऑलरेडी डाल चुका हूँ, उसमें मैंने बताया है कि नेचुरल चीज़ें हमें समझ आती है, अननेचुरल चीज़ें हमें समझ नहीं आती। आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया 95% लोग इसको क्यों नहीं करते, और उसके बाद मैंने बताया कि 5 तरह की कैटेगरी है, वो अपने आप में इतने इन्वॉल्व हैं कि वो इसमें काम क्यों नहीं करते। अब मैं उससे भी और ज़्यादा डीप में जाकर बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो मैंने सारी चीज़ें एक एक कैसेट में बताई, इसलिए मैं हर एक कैटेगरी के इंसान के बारे में बताऊँगा और ब्रीफ करके बताऊँगा कि वो जिस भी लेवल पर रहता है, जिस भी नेचर, उसकी नेचर क्या है, अगर उसको जाने अनजाने में ये सिस्टम मिल जाता है तो वो किस तरह से काम करता है, वो क्या सोचता है इसको लेके, और वो कितने दिन तक टिकता है, और वो इसको क्यों नहीं कर पाता, और अगर उसको करना है तो उसको कौन कौन से आदतें अपने अंदर लानी है। सबसे पहली बात तो माइंड में ये बना लो कि जितने भी लोग इस दुनिया में अमीर हैं, वो कोई भी अमीर घर में पैदा नहीं हुए। धीरू भाई अंबानी गरीब घर में पैदा हुए, अडानी गरीब घर में पैदा हुए, बाटा गरीब घर में पैदा हुए, बजाज गरीब घर से पैदा हुए। आज उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी जो है वो रॉयल है, बात अलग है। इसी तरह एक टाइम पे वो भी गरीब लोग थे। तो इसी तरह अगर आज जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आज आप डिसाइड कर लेते हैं और अगले 5 साल आप उन बातों को अपने अंदर उतार लेते हैं, आज आप कहाँ, आप क्या कर रहे हैं, आप कौन हैं, किस तरह से रहते हैं, ज़मीन पे सोते हैं, आपका पैसा नहीं है, आपके पेरेंट्स नहीं हैं, आपके पास कोई सोर्स नहीं है, आपके पास कोई हुनर नहीं है, कोई स्किल नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप 5 साल इस सिस्टम, इन मेरी बातों को सुन लेते हैं, या इस सिस्टम के बारे में अगर आप इस कैसेट को बार बार सुनते हैं, मैं आपको लिख के देता हूँ कि अगले 5 साल के बाद जो आपके जीवन में जो बदलाव आएगा, जो चेंज आएगा, वो कोई भी सोच नहीं सकता। और उससे क्या होगा, आप इस पीढ़ी में अगर काम करते हैं तो अगली 5 जो पीढ़ी होंगी वो गरीब नहीं रहेंगी, वो अमीर हो जाएंगी, वो रॉयल हो जाएंगी, वो बड़ा सोचेंगे। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी पढ़े नहीं थे, मेरे पिताजी सिर्फ 4 दिन स्कूल गए, उन्होंने हमें पढ़ाया, हमने बेटर लाइफ जी, उन्होंने गरीबी में दिन देके हमने उनसे थोड़ा अच्छा काम किया। अब जो मेरे बच्चे हैं, मेरे पिताजी के पास साइकिल नहीं था, उनको साइकिल ख़रीदने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी, और देखिए मैं उन्हीं का बेटा हूँ, और आज मेरे बच्चे जो है वो गाड़ी से नीचे पाँव नहीं रखते। तो कहने का ये है कि अगर आज आप भी डिसाइड कर लेते हैं तो आने वाले टाइम पे आपके बच्चे भी इस शहर के सबसे बढ़िया स्कूल में पढ़ सकते हैं, वो आपके पास वो सारी फैसिलिटीज़ हो सकती है जो आज एक रिच आदमी के पास है।
बस आज आपको डिसाइड करना है। तो मैं बात करने जा रहा हूँ वो लोगों को जिनके पास ना खुद का घर है, ना जिनके पास इतने पैसे हैं कि वो किराए दे के अच्छे घर में रहे, और उनको वो दिहाड़ीदार लोग हैं, उनके पास कोई हुनर नहीं है, वो फील्ड में निकलते हैं, अगर उनको काम मिले तो दिहाड़ी लग जाती है और उनको जो पैसा 400 450 मिलता है तो उससे वो अपने घर का खर्चा चलाते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो ज़िंदगी है उसको वो उसी तरह से जी लेते हैं। रात को दिहाड़ी लगा के घर में आते हैं, फिर थकान हुई होती है, फिर उसको उतारने के लिए वो अपना जो पैसा है वो कम से कम भी 100-150 रुपया वो शराब दारू या अपने को रिलैक्स करने के लिए, गलत नहीं है क्योंकि उन्होंने मेहनत की होती है शरीर के साथ अपनी थकान को मिटाने के लिए, वो चीज़ें वहाँ पे इन्वेस्ट। वो आदमी जबकि 400 रुपये अगर एक आदमी दिन में कमाता है तो तब भी वो एक अच्छे ढंग से रह सकता है, लेकिन क्या है कि वो अपनी आदतों की वजह से, अपने माहौल की वजह से वो उस तरह से बन जाता है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जितने भी मेरे मज़दूर भाई हैं, जितने भी लोग हैं जो डेली वेजर हैं, जो 1500, 2000, 3000 के लिए 5-5, 10-10 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि हम लोग पक्के हो जाएंगे, एक दिन नौकरी लग जाएगी, हमारे घर में पैसा आएगा, मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूँ। वो लोग जिनके पास कोई टेक्निकल हुनर नहीं है और वो कहीं ना कहीं किसी की दुकान पे लगे हुए हैं, कहीं से भी करके अपना जी बसर कर रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ, अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आरसीएम आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ये सिस्टम आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ये कहता है कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में अगर कोई ख्वाहिश है अमीर होने की, अगर तुम्हारे दिल में कुछ अरमान है जीवन में कुछ बड़ा करने का, अगर तुम चाहते हो कि मैं गरीब रहा लेकिन मेरे आने वाली जनरेशन वो गरीब ना हो, तो मेरे दोस्तों आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफ में थोड़ी सी चेंजिंग लानी पड़ेगी। जैसे कि आपको पता है कि अगर आपको शाम को पैसा नहीं मिलेगा तो आप रह नहीं पाओगे, आपका खर्चा नहीं चलेगा, है ना। उसी तरह से आपको एक डिसीज़न लेना है। अगर आप हमारे इस सिस्टम में आते हैं तो यहाँ कोई पैसा नहीं लगता, या सिर्फ अगर आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास बैंक अकाउंट की कापी है, बैंक में अकाउंट है, और आपके पास पैन कार्ड है और मोबाइल नंबर है, अगर आपके पास ये 4 चीज़ें हैं तो आप इस सिस्टम को खुलकर खेल सकते हैं। क्योंकि आज इस इंडस्ट्री के अंदर आपको अवेयरनेस, आपको ट्रेनिंग देने के लिए हज़ारों लोग बैठे हुए हैं, हज़ारों लोग आपको सिखाने के लिए बैठे हुए हैं, हज़ारों लोग आपको ये बताने के लिए तैयार हैं कि अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। बस आपको छोटा सा डिसीज़न लेना है। वो डिसीज़न क्या है? वो वही है जो आपके पास है। आपने कुछ नहीं करना। आपने सबसे पहले, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस सिस्टम में आकर अमीर हों, तो मेरा जो ये मैसेज में जाके आप लोग यहाँ पे कमेंट्स में आप अपना मोबाइल नंबर लिखें। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ ट्रेनिंग दी जा सकती है। आज हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं ट्रेनिंग लेने के। बस आपको एक छोटा सा डिसीज़न लेना है। वो डिसीज़न ये है, वो जो आपके बस में है, कि आपने ज्वाइन करके, जैसे आप इस बिज़नेस में ज्वाइन करते हैं, उसके बाद आपको अपने घर का सामान सारा यहीं से लेना। अब देखिए सामान क्या है। मार्केट से अगर आप टाटा का नमक लेते हैं तो आपको 20 रुपये का मिलता है, लेकिन जैसे आप यहाँ पे कार्ड बनाएंगे आपको वही नमक जो है वो मिलेगा 18 रुपये का, लेकिन कार्ड बनने के बाद आपको मिलेगा 16 रुपये का, और उसके अलावा आपको 80 पैसे आपके अकाउंट में वापस आएंगे। आप बताओ फिर कौन सा लेना चाहिए? ये कोई काम है? आप बताओ, 2 रुपये पहले बच गए, 4 रुपये पहले बच गए, और उसके अलावा 80 पैसे अकाउंट में और आ रहे हैं। गलत है क्या?
जो साबुन आपको बाज़ार में 200 रुपये का मिलता है, उससे वो सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड के साबुन है। यहाँ फर्स्ट ग्रेड का साबुन आपको 10 की बजाय 9 रुपये का मिलेगा, 1 रुपया वहाँ से बचेगा। और उसके अलावा आपको लगभग 50 पैसे आपके अकाउंट में अलग से आएंगे। बताओ कहाँ गलती है। इसी तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, और ये आपके डेली रूटीन के प्रोडक्ट है। पेस्ट आपको लेनी है, हल्दी आपको खानी है, मिर्ची आपको खानी है, तेल आपको खाना है। हर वो सामान जो आपके घर में यूज़ होता है वो आरसीएम के अंदर है। बस आपको कुछ नहीं लेना, बस आपको वो डॉक्यूमेंट लेना और आपको इसके अंदर ज्वाइन करना। और अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जो आपका जीवन बदल सकती है। उस अपॉर्चुनिटी में आपको क्या करना है, सबसे पहला काम यही है कि आपको अपने घर के सारे सामान को इस्तेमाल करना। और अगर आप वो सामान इस्तेमाल करते हैं तो उसके एवज़ में आपको पैसे आएंगे। और उसके साथ साथ आपको ये सीखना है कि ये साबुन जो है ये कैसे दूसरों के घर में पहुँचे। जैसे आपको पता है कि आपके बहुत सारे लोग आपके साथ हैं जो किसी न किसी को अमीर बना रहे हैं, किसी न किसी को सामान दे रहे हैं। अगर वही सामान आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं और अपने दोस्तों को करवाते हो तो पैसा आपके घर आएगा, आपके दोस्तों के घर में आएगा। तो अगर ये बात समझ आ जाए तो फिर सामान कहाँ से लेना चाहिए। तो ये छोटी सी बात है, अगर आप इस बात को समझ जाते हो, अगर आपको पता अगर आप 6,000 रुपये पर मंथ का कमाते हो तो उसमें से लगभग कम से कम भी 2-2.5 हज़ार रुपये का सामान आप मार्केट से लेते हो, जिसमें आप जिस भी लाले से लेते हो वो उधार देता है। उधार देने से क्या होगा, एक तो आपको ये नुकसान है कि वो उसकी कोई गारंटी नहीं है सामान की कि वो जो सामान दे रहा है वो प्योरिटी है कि नहीं है। दूसरा, कोई वो बिल नहीं देता। तीसरा, आपको कोई वापस कोई पैसा नहीं देता। यहाँ सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ आपको पक्का बिल मिलेगा, दूसरा यहाँ पे गारंटी मिलेगी, और तीसरा आपको पैसे वापस मिलेंगे, आपके अकाउंट में आएंगे। बताओ इससे बढ़िया धरती पे क्या काम होगा। मेरे दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग डिसाइड करें। आज हज़ारों लोगों ने इस इंडस्ट्री में आकर पैसा कमाया है, आज हज़ारों लोगों ने अपना जीवन बदला है। अगर आप भी अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इसको सुने, इसके बारे में सोचें। ये आपका जीवन बदलने के लिए, आरसीएम आपका जीवन बदलने के लिए इस दुनिया में आया है। इसने हज़ारों लोगों का जीवन बदल। मैंने भट्टे पे ईंट बनाने वाले लोगों को बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूमते देखा है, मैंने उनको जहाज़ों में घूमते देखा है। मैंने ऐसे लोगों को देखा जो 2,000 रुपये में दूध बेचते थे, आज वो हज़ारों लोगों को लेक्चर देते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा जिनको घर में रोटी खाने को नहीं था, ऐसे लोगों को देखा जिनके ऊपर 50-50 हज़ार 50-50 लाख रुपए कर्जा था, आज वो कर्जे उतर चुके हैं, आज वो लोग ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे लोगों को जीवन बदलते देखा। मैंने ऐसे लोगों को देखा कि उनके पिताजी ने काम किया, पिताजी की डेथ हो गई, आज बच्चे करोड़ों रुपए इनकम कमा रहे हैं। तो आप भी आपके लिए भी यहाँ पे मौका है। आपको यहाँ कोई पढ़ाई नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, बस दुकान चेंज करनी है। अगर आप दुकान चेंज करते हैं तो यहाँ आपका जीवन बदल सकता है। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि अगर आप जीवन में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, एक छोटा सा काम करना है, बस अपने डॉक्यूमेंट देने हैं और साथ में यहाँ से सामान लेना है। अगर सामान लेने से अगर जीवन बदलता है तो मुझे लगता है इसको बदल लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।